कुलदीप। सर सर इधर का अच्छे से चेक करो सर। यस सर, बोलिए सर। जरा देखो, यहाँ सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है। ठीक कहा आपने, लेकिन एक भी सामान पर दीमक नहीं लगी। यहाँ जो भी सामान है सबकी फोटो लो। ओके सर। आ जाए, जरा इधर आओ। अरेबिक में कुछ लिखा है। सर यहाँ पर भी एक तस्वीर है। सर ये देखिए सर। और यहाँ क्या है? दीमक भी बना है। कुलदीप सर, हमने जो सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही यहाँ हो रहा है। कोराग्रास में फर्स्ट क्राइम हुआ था। फिश इंस्पेक्टर ने इसे देखते ही खुद को जला दिया। हाँ सर। वो जरूर इसी वजह से मरा होगा। मेरा पालतू डॉग भी गायब है। आखिर ये पहेली है क्या? डैनी, हे डैनी, कुलदीप सर। डैनी यहाँ कैसे पहुंचा? ये क्या कह रहे हैं सर? लेकिन ये डैनी से अलग दिख रहा है। हेलो सर। सर आराम से। सर चलिए। कुलदीप ये डैनी है। सर वो बहुत गुस्से में है सर। संभालो। सर अपना पैर खींचो। सर हट जाओ। मेरा पैर पकड़ लिया सर। डैनी सर आइए सर। अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? उधर एक बहुत बड़ा अजगर है। क्या बात कर रहा है? यहाँ पे अजगर? हे, मैं सही कह रहा हूँ। चलो आजा आजा, देखते देखते। अरे चलो। अंधेरा पसरने लगा है। सर ये वैसा अंधेरा नहीं है जैसा बारिश में होता है। कुछ तो करना है। हे, तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ सुनी तो। हे, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बताओ।
इधर आओ, मुझे एक लाश दिखी है वहां पे। मिस्टर बलराज, बकवास करना बंद कीजिए। चारों तरफ अंधेरा था और 6 की हत्या हो गई। पुलिस वाले की तरह बात करो, आम आदमी की तरह नहीं। सर, पूरे 6 विक्टिम में से किसी पे भी उंगलियों के निशान नहीं मिले और बॉडीज के आसपास भी कहीं भी फुटप्रिंट का निशान नहीं मिला। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सारे विक्टिम की गर्दन की हड्डियां टूटी हुई हैं, लेकिन गला दबाने का कोई निशान नहीं है। सारी लाशें कोराग्रास कब्रिस्तान, पुल के नीचे, पेड़ की डाल पर और एक तालाब के नजदीक 6 लाशें 6 अलग अलग जगहों पे मिली। सभी लाशों के बीच की दूरी कम से कम आधा किलोमीटर थी, लेकिन कहीं भी गाड़ी का निशान नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सबकी मौत एक ही टाइम पे हुई है, लेकिन ये सब हुआ कैसे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सारी चीजें रहस्यमयी लग रही हैं। ये केस नॉर्मल नहीं है सर, कॉम्प्लिकेटेड है सर। आसमान बादलों से घिर गया था, चारों तरफ अंधेरा हो गया था। हमने 48 घंटों तक पूछताछ की सर, पर कुछ पता नहीं चला। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है सर। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूं बलराज। वो एरिया शहर से बहुत दूर होने की वजह से प्रेस और मीडिया वालों की नजर उस हवा पर नहीं पड़ी, इसीलिए हम लोग सेफ हैं। प्लीज घर जाओ और आराम करो, कल सुबह वापस आना, फिर हम लोग सोचेंगे कि आगे क्या करना है। निश्चित ही हमें कुछ न कुछ क्लू मिलेगा। सर नमस्ते सर। कुलदीप, अभी तक हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था ना, राइट? हाँ सर। लेकिन एक शानदार बात पता चली है। वो क्या सर? तुम थाने पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। ओके सर। अरे क्या कर रही है? चुप हो जा। पागल हो गई है क्या? अरे छोड़ दो। चुप हो जा। अरे क्या क्या पकड़ इसे। तुम मुझे कुछ बताओगी तब तो मेरी वाली चुप हो जा। क्या हुआ ये जयश्री? पेट्रोल डालकर अपने आप को जलाने जा रही थी। मैंने कैसे मेरी कैसे बात सुन, रोका मेरी है? बात सुन। पहले चिल्लाना बंद करो, फिर बताओ क्या हुआ। बताओ, अरे बताओ तो क्या हुआ। साहब, मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करता है, अब मुझे धोखा दे रहा है। देखो अब मैं क्या करूंगी। कुलदीप, सर कम। आ रहा हूँ सर। देखो वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनके सामने नाटक नहीं करना है। मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की थी सर, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब वो दूसरी शादी करने जा रहा है साहब। अरे अरे शांत रहो। देखो आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं हूँ ना, मैं उनसे बात करूंगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। जयश्री, ध्यान रखना कि ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं करे। सर
स्टेशन है। या नाइस मम्मी। शिव बहुत प्यारी जगह है। देखो मुझे भूख लगी है, चलो ना कुछ खाते हैं। यहाँ हाँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ऐसा करना चाहती थी। एक शांत जगह हो, बड़ी प्यारी और खूबसूरत जगह। मैं, तुम, टिया और डैनी, और कोई भी ना हो। मेरी भी एक ख्वाहिश है, ऐसी ही खुली खुली जगह में ठंडी हवा जहाँ चल रही हो, वहाँ मैं मेरी खूबसूरत बीवी के ए, साथ। टिया, मैं आपकी पर्सनल बातें नहीं सुन रही हूँ पापा। देखा मेरी बेटी कितनी डिसेंट है। पापा ये देखिए मैंने एक फोटो ली है। पापा एक ओके बार ओके देखिए ना। ठीक है। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती दिखाओ। हूँ। अरे वाह क्या बात है। Yes, सुपर। पापा। एक और सेल्फी हो जाए। ओके तुम रेडी हो? से चीज। अब मेरी बेटी यहाँ बैठेगी और हम खाएंगे। शिव, थैंक यू। वेलकम। ये लो। रुको मैं तुम्हें देता हूँ, ये तुम्हारे लिए और ये भी। अच्छी जगह है ना? नाइस ना? ये क्या? शिव, व्हाट इज दिस शिव? ओह माय अरे अरे गॉड। अरे डरो मत, रिलैक्स रिलैक्स। बस एक कौवा है, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ खुले में नहीं खाते। चलो गाड़ी में बैठो। हाँ, चलो चलो बच्चे, चलो। क्या हुआ? डैडी नहीं है। ए, अरे अरे शिव, टेंशन मत लो, oh मैं my यहीं God, कहीं होगा। वो मैं नहीं देखता है। हूँ। डैनी डैनी, डैनी डैनी डैनी, डैनी डैनी, डैनी। हाँ रेजी, डैनी। तुम टिया के साथ कार में बैठो। डैनी यहीं कहीं होगा, मैं देख कर आता हूँ। ओके चलो, ठीक है। सिट सिट आओ सिट। बच्चे। अरे डरने की जरूरत नहीं, मैं अभी आया। डैनी डैनी अचानक कहाँ लापता हो गए? डैनी शिव, हे, ये क्या डैनी को है? ढूंढ हम पहले निकाला। ही डरे हुए हैं। प्लीज, ये अच्छा नहीं किया तुमने। हे क्या खामखा डरती हो? मैं इसे रख कर आया। हे मैंने मजाक किया, नाराज क्यों हो रही हो? नॉट फॉर दिस। तुम एक नई ड्यूटी जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हो, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम ही ने तो कहा था कि तुम यहाँ पर खाना चाहती हो, और अब नेचर को ब्लेम कर रही हो। ये क्या है रेजी? कौवा ही तो था। डोंट वरी, बी कूल, ओके? हेलो, मैं वेणुगोपाल बोल रहा हूँ। आप कौन? तुम कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी के मालिक हो क्या? छी, फोन रख, रॉन्ग नंबर है। ए, तुम खुद ही रॉन्ग नंबर हो। तुम्हारे पास कॉल भी रॉन्ग नंबर से आते हैं। तुम ये क्यों नहीं बता रहे कि 4 साल पहले तुम इसी वजह से सस्पेंड हुए थे? बताओ कमीशन क्या है मेरा? हाँ? हैं? क्या कहा तुमने मुझे? कहाँ कुछ बोला? तुम्हें पता है ना, पुलिस स्टेशन को कोई भी अपनी मर्जी से हफ्ता नहीं देता है। इसके लिए मैंने तुम्हारी हेल्प की है, पता है ना? तो क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? मैंने खुद फिलीपींस फोन करके उसके मालिक को कन्विंस किया कि पैसे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। किया कि नहीं किया बताओ? मेरा कमीशन कहाँ है? ठीक है, इंस्पेक्टर देगा। चलो मेरे साथ चलो। तुम मुझे ऐसे टरकाओ मत। इस घर का कमीशन कहाँ है बताओ? हाँ। ज्यादा बोल मत, चलना मेरे साथ। तो मैं जाके इंस्पेक्टर से ले लेता ए, हूँ। हाँ। मुझ पे गुस्सा मत कर भाई, मेरी हाँ। बात सुन। कमीशन के लिए गीत मत गा भाई। क्यों? मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा हाँ? जिससे तेरे ऊपर पैसों की बरसात होगी। ब्रो,
कहीं तुम मुझे पुलिस में भर्ती तो नहीं कर रहे? क्या सच में तुम्हारा दिल इतना बड़ा है? पुलिस डिपार्टमेंट, तेरी तोन बहुत बड़ी ए, है। इधर नजर मत देख, मेरी जायदाद है ये। हाँ? है वो देख साहब आ रहे। सर गुड मॉर्निंग सर। Good हेड morning. कांस्टेबल धवल कुलकर्णी सर। हाँ, तुम नासिक के बैंक केस में इन्वॉल्व थे ना? सर करेक्ट सर, आपने बिल्कुल सही बोला सर। सर आप बिल्कुल नहीं बदले सर, आज भी एकदम फिट है सर आप। और सर ये ब्रोकर है, इसी ने ये घर दिलाया है सर। ओह। इसका नाम है वेणुगोपाल सर। हाँ वेणुगोपाल। बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू सर। ये मेरी वाइफ है रेजी, नमस्ते मैडम। और मेरी बेटी टिया। नमस्ते बेटा। हाय। सर आपकी बेटी बहुत प्यारी है। अब हम अंदर चलें? आइए सर, आप आइए लोग सर, अंदर आ आइए सकते सर, हैं। आइए कम। आइए आइए मैडम। प्लीज। दरवाजा जोर से खोलो। हाँ हाँ, बस खुल ही गया। है आइए सर। है वेनु, हाँ जरा इधर आओ। हाँ, आया। सामान अंदर लाना है, जरा मेरी मदद करो। आजा आजा। हाँ चलो। रेजी, अब तक तो शहर के छोटे से अपार्टमेंट में रहे, अब हम इस बड़े घर में रहेंगे। बिग हाउस। सर इसके पहले इस रूम में चारपाई दुकान का मालिक रहता था। चारपाई दुकान? नहीं सर, उसकी बुटीक और चारपाई दोनों की दुकानें थी। हाँ हाँ सर, वो अपना कुछ सामान छोड़ के चला गया है सर। अब मैं आपके लिए वो सब हटा दूंगा, ठीक है ना? इस घर के सभी दरवाजे और खिड़की स्टील के क्यों बने हैं? सर केवल यही नहीं सर, पूरे शहर में आपको लकड़ी का बना सामान दिखेगा ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ तक कि हमारे पुलिस स्टेशन में भी लकड़ी का एक भी सामान नहीं दिखेगा। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की ना, तो उसके अगले ही पल खटमलों का झुंड आके सब बर्बाद कर देगा सर। आप तो अभी यहाँ आए हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। इंटरेस्टिंग। ओके, अभी स्टेशन जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगा। सर कल भैरव अष्टमी है, कल के दिन शुभ काम नहीं किया जाता है। और सर आप क्या राशिफल देखना जानते हैं? नहीं मैडम, वो क्या है कि थोड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए यूट्यूब वगैरह पे देखता रहता हूँ जानकारी। डैनी? डैनी? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? हाँ कम यहाँ, ये सब मैनिक्विन्स हैं, डोंट वरी। अरे डरते नहीं बेटा, ओके? एज पर द रिकॉर्ड, इंस्पेक्टर बलराज ने फ्रस्ट्रेशन की वजह से सुसाइड किया, राइट? हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ये सुसाइड था सर। इंस्पेक्टर बलराज अपने नाम की ही तरह बहुत हिम्मत वाले थे। मरने से ठीक पहले उन्होंने मुझसे फोन पर बात भी की थी। वो बहुत खुश थे सर, बोल रहे थे कि उन्हें केस के बारे में एक बहुत बड़ा क्लू मिला है सर। कैसा क्लू? वो इसके पहले वो मुझे बताते सर
ये हादसा हो गया सर। जयश्री, फाइल जरा सर को दो। सर, उस केस के बारे में सारी डिटेल इसी फाइल में है सर। सर, बहुत भयंकर मर्डर था सर। ये मर्डर किसने किया, क्यों किया, कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर। सभी आदमी लोकल थे और सीधे साधे थे सर। उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। समझ नहीं आ रहा कोई उन्हें क्यों मारेगा सर। सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो आपको जाननी चाहिए। अंधेरा। सर, दोपहर 12 बजे जब अचानक से आकाश में वैसा ही अंधेरा हो जाए जैसा कि रात में होता है, तो कितना डरावना लगेगा जरा सोचिए सर। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। कुछ बातों पर विश्वास करना चाहिए आपको सर। वो आप विश्वास कीजिए या नहीं, मेरा क्या, लेकिन यहाँ का हर इंसान उस घटना का गवाह है। यानी तुम्हारा कहना है कि मर्डर और अंधेरे के बीच कोई लिंक है? 101% सर। मैंने अपनी नौकरी के दौरान इस छोटे से गांव में ऐसा मर्डर कभी नहीं देखा। शिकारपुर गांव तो अपनी शांति के लिए जाना जाता है सर। शिकारपुर गांव, बड़ा अजीब नाम है ना? सर, मुझे लगता है कि प्राचीन समय में यहाँ अरेबियन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और जादू टोना किया करते थे, और शायद इसी वजह से इस गांव का नाम शिकारपुर पड़ा। यही वो जगह है जहाँ कोराग्रास मर्डर हुआ था। बहुत सारी लाशें मिली थी सर। उनका नाम था मदन, है? महादेव, सर, शाहिर, हैदी, रामचरण, राजा। लेकिन ये बताओ, ये लोग करते क्या थे? साहिर और हैदी जो थे वो दोनों एक साथ मीट की दुकान चलाते थे सर। रामचरण मच्छी बेचता था सर। मदन एक किसान था सर, और महादेव पेंटर। सर, मैंने राजा के बारे में सुना है कि वो यहाँ के उस मौलवी के साथ घूमा करता था। मौलवी के साथ? कौन है वो? सर, वो अभी अभी यहाँ पर आया है सर। आप उस ऊंची वाली पहाड़ी को देख रहे हैं सर? वो उसी पहाड़ी के पीछे एक घर में अकेला रहता है। काला जादू भी जानता है सर। पूरे गांव के लोग उसकी करतूत से वाकिफ हैं। इसीलिए कोई आदमी ना तो उधर जाता है और ना वो कभी इधर आता है। बहुत खतरनाक आदमी है सर। लेकिन हमें अपनी इंक्वायरी में पता चला कि वो पीर और काजा जो मर गए, दोनों एक साथ मिलकर तांत्रिक के सारे काम किया करते थे। कुलदीप, मैं उस मौलवी से मिलना चाहता हूँ। सर, आप वहाँ मत जाइए सर। वहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है सर। सर, विश्वास कीजिए, बहुत ही खतरनाक है सर। कुछ भी हो सकता है। अब तो मैं जरूर जाऊंगा। अल्लाह, तुम हमारे पीर पर अपनी रहमत बनाए रख और उन्हें सुकून दे। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझ पे अपनी रहमत बनाए रख, अपने बंदे की हिफाजत कर। हमारे रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलों को खत्म कर। या अल्लाह, तू बाहर बंदे इस धरती पे बरस। तू अपने सभी बंदों की हिफाजत कर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सर, मैं खोलता हूँ सर। ठीक है, हटिए। खोलो। सर, ये बहुत भयानक है सर। यहाँ से चलते हैं। सर, मेरी बात मानिए सर, प्लीज। सर, रुकिए सर। कुछ मत छूइए सर। ये मकबरा ऐसा हो सकता है, इस पे जादू टोना किया हुआ हो। यहाँ खड़े होना भी ठीक नहीं है। चलिए सर, यहाँ से चलिए प्लीज सर, चलिए यहाँ से।
डोंट मेक इट। टिया, कितनी बार कहा मैंने तुमसे, डोंट मेक दिस। Don't come. Mommy, please stay there. Stay there. Stay there. Stay there. Don't go, mummy. Hey, up, Danny. Danny, come. Come on, Danny. Come on. Danny. Hey, क्या कर रहे हो? चलो. जंप. हे रेजी, देखो तो ये डैनी कैसी हरकतें कर रहा है. रेजी. हे रेजी. क्या शिवू? अभी तक उन कौवों के बारे में ही सोच रही हो क्या? जो हो गया सो हो गया. तुम भी कमाल हो. तुम अगर यहाँ होते ना तो उस पिकनिक पर सिर्फ एक कौवा था और यहाँ पर 100 कौवे. मैं बहुत डर चुकी हूँ. मुझे लगता है ये घर हॉन्टेड है. ए, हॉन्टेड कैसे हुआ? कुछ भी मत बोलो. जस्ट लीव इट. नो, मैं सच में बहुत डर चुकी हूँ. यहाँ तक कि टिया भी डरी हुई है. टिया और डर गई? इम्पॉसिबल. टिया, वो मेरी बच्ची है, नहीं डरेगी. टिया, आ जाओ. बेटा, तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि घर के बाहर उन कौवों को देखकर तुम बहुत डर गई थी. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मम्मी डर गई थी, पता है? बदमाश लड़की. उस समय तुम्हारी हालत देखने लायक थी और अभी इतनी बड़ी बात कर रही हो. मेरी बेटी को परेशान मत करो. कुछ भी कहती हो. तुम्हारी मम्मी ना बहुत डरपोक है. डैडी, चलिए डिनर करते हैं. जोरों की भूख लगी है, खाना तो पड़ेगा. ये डैनी क्यों भूख रहा है? जरा जाकर देखो तो. हटो. हे, क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि मैं बेकी बिल्ली हूँ तो मेरी क्या जरूरत? सुनो मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था. क्या बात में सीरियस हो जाती हो? और अगर वो डरावना था तो भी तुम्हें डरना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड एक इंस्पेक्टर है. तुम्हें लगता है कि मुझे डरना नहीं चाहिए? शिवू, मैं छोटी मोटी बातों से डरने वाली नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी न किसी तरह कुछ गलत हो रहा है. मेरा प्रमोशन करके मुझे इसलिए यहाँ भेजा गया है कि मैं इस केस को सॉल्व करूँ. अगर मैंने इसे सॉल्व कर दिया तो डीएसपी, एसपी, मेरा और भी प्रमोशन होगा.
शिवू वाह वाह। ए, कौन हो तुम? ए, कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा? जवाब दो मेरी बात का। अगर मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो कह देता हूं तुम पर जरा भी रहम किए बिना ऐसा। सर 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 उसे छोड़ दीजिए सर। आप जाइए सर, प्लीज सर, टेंशन मत लीजिए, मैं इसे देखता हूँ। जाइए सर। वो कौन है शिवू? ये पागल है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलो अंदर चलो। सर 3 नंबर का बंद घर सर। हाँ सर, यस सर। ए बशीर, सर कादर किधर है? वो पेट्रोलिंग पर गया है। अकेले? नहीं, अजय यादव के साथ। मुझे भी लग रहा था। सर आप इतने उदास क्यों हैं? अरे छोड़ो वो बात, बीवी ने जान खा रखी है मेरी। अरे वो कहती है कि ड्यूटी रात को मत किया करो, रात को ड्यूटी सिर्फ घर पे किया करो। हद है। सर मेरी पत्नी भी परेशान करती है, वो भी कहती है कि रात को घर पर रहा करो। सही कहा तुमने। अरे सुनो सर। सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? नहीं सर, दुकान से लेकर आता हूँ। तुम्हारे पास होगा तो भी नहीं दोगे? जाओ कादर से एक सिगरेट लेकर आओ मेरे लिए, जाओ जाओ। हेलो सर, ये पुलिस स्टेशन है ना सर? हाँ, आप कौन बोल रही हैं? मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे मदद क्या चाहिए हुआ? सर। क्या मदद चाहिए आपको? सर कोई मुझे मारना चाहता है सर, कोई मेरे दरवाजे पर है। कुलदीप सर मुझे बचा लीजिए। तुम मुझे जानती हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। कौन हो? कहाँ से फोन कर रही हो? प्लीज सर मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार अरे देगा। मैडम, बोल कहाँ से रही हो? सर प्लीज सर मुझे समझने की कोशिश कीजिए सर, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगी। हेलो, अरे ये तो बताओ, बोल कहाँ से रही हो? मुझे बचा लीजिए सर। हेलो 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 हेलो। सर सिगरेट सर। आपने उल्टा लगा लिया है सर। सॉरी सर क्या हुआ सर? अभी एक फोन आया था। एक औरत पागलों की तरह रो रही थी और बचाने के लिए कह रही थी। यहाँ तक कि वो मेरा नाम भी जानती है। मुझे लगता है कुछ तो इमरजेंसी थी। मैं उससे पूछ रहा था कि वो कहाँ से बोल रही है, लेकिन फोन की लाइन ही कट गई। वो जरूर करेगी दोबारा। सर ये फोन तो 2 दिन से खराब है। क्या कह रहे हो? हाँ, सही कहा तुमने। लेकिन मैं सच कह रहा हूं। हाँ अरे इन्वर्टर तो चालू करो। इन्वर्टर खराब हो गया है सर। अरे कम से कम मोमबत्तियां जला दो। अरे जल्दी करो, माचिस लाओ, माचिस। अरे जल्दी करो।
सर, मैं हूँ कादर। कादर हो? अच्छा, आओ आओ। अरे क्या हुआ? फोन 2 दिनों से खराब है ना? हाँ बिल्कुल। सर कह रहे हैं कि उस पर किसी औरत ने फोन किया था। ये बुरी तरह से डर गए हैं। कौन आया था? मैंने तो किसी तरह की कोई रिंग नहीं सुनी। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने भी कोई रिंग नहीं सुनी सर। हाँ? पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। कसम से कह रहा हूँ, मैंने पूरे 1 मिनट तक बात की थी उससे। विश्वास करो, मेरा फोन की रिंग बजी थी, मैंने बात भी की। लेकिन तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सुना। डर के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी है। सर, आपको जरूर कोई भ्रम हुआ है। जब लैंडलाइन काम नहीं कर रही है तो फोन कैसे आएगा? ये क्या? आपने सही कहा था सर। सर वहाँ देखिए सर। मैं भी फोन की तरफ ही देख रहा हूँ। उधर नहीं। फिर किधर? इधर। एक मिनट। वहाँ तो कुछ नहीं है, केवल भ्रम था शायद। कुछ नहीं था। ओए, टिया सो चुकी है। फोन उठाने की सोचना भी मत, ठीक है? मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, कोई इमरजेंसी हो सकती है। कौन है? कुलदीप है ना? तुम्हें कैसे पता? बिल्कुल सही कहा। इतनी रात को उसके अलावा हमें और कौन डिस्टर्ब कर सकता है? हाँ, बोलो कुलदीप। सर, हम लोग यहाँ थाने में बहुत डर गए हैं सर। अरे, पुलिस से लोगों को डरना चाहिए, पुलिस को किसी से डरना नहीं चाहिए। सर ऐसी बात मत कीजिए सर। आप जल्दी से आ जाइए सर, प्लीज सर, आ जाइए सर। क्या हुआ? कोई इमरजेंसी है? सर प्लीज सर, बहुत गड़बड़ है सर यहाँ पे। सर आ जाइए सर, प्लीज। सर देखो, समझने की कोशिश करो, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। सर आप कितना भी जरूरी काम कर रहे हो सर, उसे छोड़कर जल्दी यहाँ आ जाइए सर, प्लीज सर। सर, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल्दी से आ जाइए सर। ए, तुम भी बोलो। ओफो, ठीक है, फोन रखो, मैं अभी आता हूँ। क्या इस वक्त जाओगे? वो लोग कह रहे थे कि उनकी जिंदगी दांव पर लगी है। मैं जल्दी लौट आऊंगा। अगर इस वक्त बाहर निकले ना, तो जब वापस आओगे ना, तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी और तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। अरे, ऐसा मत कहो, मैं बस फटाक से गया और झटाक से आया। हाँ मैडम, तुम्हारा हस्बैंड जा रहा है, उसे दरवाजे तक नहीं छोड़ोगी? ठीक है, चलो। बड़ा एहसान होगा। बाय बाय। कुलदीप, सर सब लोग वहां क्या कर रहे हो? मैं
तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूं, घबराना मत। सिर्फ हमारे स्टेशन के आसपास ही बारिश हो रही है। चिल्लाओ मत, ये लोग पहले से ही डरे हुए हैं, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। ए, तुम लोग मेरे पीछे कहाँ आ रहे हो? आप जहाँ जा रहे हैं वहीं सर। मैं तो वॉशरूम जा रहा हूँ। बाहर अंधेरा है सर, आप यहीं पर कर लीजिए ना। सब लोग घूम जाते हैं। ए, चलो, निकलो यहाँ से, चलो। कुछ भी बोलता है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कॉफी। सर टेलीफोन डिपार्टमेंट का इंजीनियर लाइन पे है। हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। सॉरी सर, कल मैं छुट्टी पे था। आज मैं आपके लैंडलाइन को चेक कर लूंगा। ओके सर, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए ना सर। क्या कभी आउट ऑफ ऑर्डर फोन पर भी फोन लग सकता है? सर अगर लूज कनेक्शन की वजह से लैंडलाइन खराब हो तो कभी कभी हवा के कारण फोन लग जाता है सर। ओके। एक और काम था आपसे। हाँ बोलिए ना सर। कल रात हमने स्टेशन में 11:45 को एक कॉल रिसीव किया था। ओके सर। क्या आप ट्रेस करके वो नंबर बता सकते हैं? हाँ सर बता सकता हूँ, आधे घंटे दिए ना सर। थैंक यू सर। ओके सर। कुलदीप जी। हाँ, सर। लगता है लूज कनेक्शन की वजह से ये हुआ। सर उस बारिश के बारे में क्या जो सिर्फ हमारे स्टेशन के अगल बगल हो रही थी? कभी कभी शहर के एक हिस्से में बारिश होती है और दूसरे में बिल्कुल नहीं होती, और कभी कभी इससे बिल्कुल उल्टा भी होता है। हिल स्टेशन में ये चीजें होती रहती हैं। सर कल तो आपने कुछ और बोला था सर, लेकिन आज तो आप बिल्कुल ही अलग बोल रहे हैं सर। वो तो मैंने टाइम पास करने के लिए किया था। मैं चलता हूँ। टाइम पास? आप आने में थोड़ी और देर कर देते तो हम सब पास हो जाते सर। ए, तू तो वो मौलवी है ना? ए, कहाँ जा रहा है? ए, रुक जा। ए, रुक जा। कहाँ चला गया? सर नमस्ते सर। बोलो कुलदीप। मैं आपके पास टाइम से पहुंचना चाहता था, लेकिन आप ही बिजी थे हाँ, सर। थोड़ा बिजी था। क्या पता चला? सर वो नंबर मिल गया है सर। गुड। क्या वो लड़की सेफ है? तुमने उसे फोन किया? सर बात ये है कि
क्या बात है, बताओ। आपके घर का नंबर बता रहा है सर। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर, कंफर्म सर। वो कॉल आपके घर के लैंडलाइन से आया था सर। ये कैसे हो सकता है? उस समय तो मैं खुद घर पर ही था। मैं जानता हूँ सर, इसलिए तो मैं भी कंफ्यूज हो गया सर। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो। सुनो कुलदीप, बोलिए सर। मैं नहीं चाहता कि इस बात का पता मेरी वाइफ को चले। वो पहले ही डरी हुई है, ठीक है? ओके सर। फोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करता ओके हूँ। सर, ओके। हाँ रेजी, घर में ही हूँ। फोन क्यों कर रही हो? सेकंड इनिंग खेलनी है क्या? घर में हो? क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ हो बताओ तो मुझे। हे, तुम कहाँ हो? मैं टिया को स्कूल में ड्रॉप करके सुपरमार्केट आई हूँ। देखो, मजाक मत करो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कल रात को तो तुमने बड़ी बेरहमी से मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था। जो काम शुरू किया था वो बिना खत्म किए ही चले गए थे। देखो, मैं अभी तक तुमसे उस बात के लिए नाराज हूँ। अच्छा सुनो, तुम जो शैम्पू ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। कौन सा लूं? व्हाइट या पिंक? बोलो। हे शिव, बोलो ना। मैं कॉल करता हूँ। अचानक फोन क्यों रख दिया? इसी क्या हो गया? Why video calling, huh? It's a supermarket. ओह, रोमांस मूड में हो। छी, तुम शैम्पू मांग रहे थे ना, मिल गया है मुझे। व्हाइट भी है और पिंक भी है। बताओ कौन सा कलर लूं? जल्दी बोलो ना। व्हाइट वाला ले लो। ओके फाइन। वेट 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 वेट, डैनी को कुछ खिला देना प्लीज, प्लीज। ओके ठीक है। बाय। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं भी विश्वास नहीं कर सकता। तुम भूत के बारे में सोचकर ही डरते हो, तो सोचो मेरा क्या होगा। I still can't come out of the shock. चलो मेरे साथ आओ। हाँ, आता हूँ सर। और भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? इंस्पेक्टर साहब। सर नमस्ते सर। क्या वो सीसीटीवी कैमरा चालू है? हाँ चालू है सर। आज सुबह की फुटेज देख सकता हूँ? सर कुछ हुआ है क्या? चिंता मत करो भाई, 5 मिनट है। आइए सर, इधर आइए सर, आइए। वैसे तुम अपनी दुकान कितने बजे खोलते हो? सर सुबह 8 बजे सर। 8 बजे के बाद की सारी फुटेज दिखाओ। ओके सर। जरा वो 7 नंबर वाला जूम करो। यस सर। थोड़ा सा फॉरवर्ड करो, थोड़ा और। ओके। ये जो कैमरा नंबर 7 है ना, इसे फुल स्क्रीन करो। यस सर। सर वो रेजिना सुबह यहाँ आई थी, ये तो कंफर्म हो गया। सर, ऐसा लगता है मुझे बुखार से कपकपी हो रही है। तो फिर सुबह मेरे साथ मेरे घर पर, मेरे बेड पर जो औरत थी वो कौन थी? Who is she?
डैनी कहाँ छुपे हुए हो? डैनी? हाँ? डैनी? शो। मम्मी? मम्मी कहाँ गई? मम्मी? 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 Tia? Tia? Tia, where are you? Tia? Tia? Oh God. या अल्लाह तो अपना नूर हम पे बरसा, अपनी रहमत हमारे ऊपर रख, आमीन। हे, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो। उस दिन जब मैं जा रहा था तब तुमने मुझे रोकने की कोशिश की थी, ऐसा क्यों किया? तुम रोड पर पाउडर से कुछ निशान बना रहे थे। हे, मेरी पत्नी के भेष में वो औरत कौन थी? उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? कौन थी वो? जवाब दो वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या वो आई थी? सच में आई थी? शीला आ चुकी है क्या? शीला आ चुकी है? ये शीला कौन है? वो अपना असली रूप नहीं दिखाती, आप उसे नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। हे, साफ साफ बताइए शीला कौन है? वो मेरे पास क्यों आती है? क्यों परेशान करती है? कौन है वो? आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो इंसान नहीं है। मैं कलमा 4444 बार पढ़ रहा हूँ, कल वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद मुझसे मिलना, सब कुछ मैं बता दूंगा। अगर उस समय तक आप रहे तो, मेरा मतलब है जिंदा रहे तो। मुझे दो। ये लो। Come on, girls. Catch it. मैं मुझे। टिया? हाय मम्मी। हाय टिया, हाउ वाज द डे? मम्मी, हमारी मैथ्स टीचर ने आज एक क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब क्लास में कोई नहीं दे पाया। उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं। अगर मुझसे पूछा होता ना तो मैं उसका जवाब जरूर दे देती। मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ। और पता आप कौन है? मेरी मम्मी कहाँ गई? कुलदीप, सर सर आपने देखा आज दूसरी बार पूरी तरह से अंधेरा हो ये गया। क्या कह रहे हो तुम? जब ऐसा पहली बार हुआ सर तो एक के बाद एक कई मर्डर हुए थे सर। मैंने आपको बताया था लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। आप खुद ही देख लीजिए सर, अपनी आंखों से देखिए। कुलदीप, हैं? कभी कभी शाम के वक्त ऐसी घटना होती है जिससे अंधेरा छा जाता है। सर क्या इमेजिनेशन है सर। ये शाम का अंधेरा है या हम अंधेरे में है भगवान ही जाने। कादर, सर
सर, कादर, क्या तुम मस्जिद में किसी को पहचानते हो? इमाम साहब मेरे रिश्तेदार हैं। बढ़िया, फोन लगाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अभी करता हूँ। लीजिए सर। स्पीकर पे डालो। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। हाँ बोलिए ना। मैं इस वक्त थाने में हूँ भाई। इंस्पेक्टर साहब आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ओके मैं उनको फोन दे रहा हूँ। ओके ओके। बात कीजिए सर। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अच्छा, क्या आपकी इबादत सूर्योदय और सूर्यास्त पर बेस्ड है? हाँ सर। इसके बारे में और बता सकते हैं? सर वो सुबह की जो इबादत होती है उसे हम फजर कहते हैं। और सूर्यास्त के बाद जो इबादत होती है उसे हम मगरिब कहते हैं सर। अच्छा, आपके हिसाब से आज सूर्यास्त कितने बजे होगा? आज 6:42 पे सर। आज सूर्यास्त कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? हाँ सर, हम लोग भी वही सोच रहे हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया सर। सर, आज सूर्यास्त कुछ पहले ही हो गया, इस बात से वो लोग भी सरप्राइज हैं सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसा नहीं बोलते। हेलो। शिव टिया स्कूल से आने के बाद बहुत डरी हुई है। उसके शरीर पर अचानक से लाल धब्बे हो गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई एलर्जी होगी, कुछ खा लिया होगा उसने। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो जब से स्कूल से आई है बहुत डरी हुई लग रही है। मैंने एक लड़की को ब्लैक ड्रेस में उसके पीछे आते देखा था। मैं भी बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर वो लड़की अचानक से कहीं गायब हो गई। प्लीज प्लीज गिव अस सम इम्पोर्टेंस। इस वक्त तुम कहाँ हो? शिवू। पापा, पूरे शरीर में खुजली हो रही है। पापा, खुजली हो रही है। बेटा, पापा, क्या हुआ बेटा? पापा, खुजली जलन हो रही है। है। चिंता मत करो बेटा। डॉक्टर? नथिंग टू वरी सर, मैंने इसे एंटीबायोटिक दे दी है, अब इसे आराम करने दीजिए। शी विल बी ऑल राइट। डोंट वरी बच्चा। डरो मत बेटा। तुम्हारे डैडी यहीं हैं। क्या तुम्हें पेन हो रहा है? तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे बेटा। ओके, इट शुड बी कुछ भी फाइन। नहीं होगा तुम्हें। मम्मी, डर लग रहा है। मम्मा है बेटा। शिवा, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही थी, नॉट रीचेबल आ रहा था। देखो देखो, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। यहाँ टिया की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो जब से स्कूल से आई है बहुत डरी हुई है। उसके शरीर पर लाल धब्बे हो चुके हैं। मैं बहुत डर गई हूँ। हेलो, तुम कहाँ हो? ये कैसा सवाल कर रहे हो? लैंडलाइन से तो बात कर रही हूँ मैं तुमसे। जल्दी घर आ जाओ शिवू। मैं अभी फोन रख रही हूँ। ओके? ये तो यहाँ है, लेकिन फोन घर से आ रहा है। कहीं ये वो आत्मा तो नहीं? पर घर पर कौन है? लेकिन मेरी बेटी भी यही है। आज रात इन दोनों को घर से दूर रखता हूँ और फिर घर जाकर पता लगाता हूँ। डॉक्टर, यस। अगर हम इसे आज रात यहीं छोड़ जाएं और कल सुबह ले जाए तो ठीक रहेगा? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके पूरे शरीर पर रैशेस हैं। इसे ऑब्जर्वेशन में। शिवू, इट्स ओके। डॉक्टर पर आप भरोसा बिल्कुल रखो। चिंता मत कीजिए, जस्ट एन इंसेक्ट बाइट। इंजेक्शन दे दिया है, नींद आ जाएगी अभी। शी विल बी ऑल राइट इन द मॉर्निंग। पर शिवू, आई विल टेक केयर। मैं तो प्रिकॉशन के तौर पर। आई विल टेक केयर। शिव, टिया सो गई है। मैं इसे बेड पर लेटा देती हूँ।
रेजी, क्या तुमने इसे यहाँ रखा? नो, मैंने नहीं रखा। तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए, क्यों आया यहाँ पे? चल जा यहाँ से। शिवू प्लीज, क्यों आया यहाँ? चल निकल। शिवू, चल जा। शिवू, खिड़की बंद कर दो। अगर दोबारा यहाँ देखा तो जान से मार दूंगा। इडियट। जो कहा था मैंने वही किया। मैंने कलमा वैसा ही पढ़ा जैसा तूने बताया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अब बस एक ही रास्ता है कि फजर में दुआ की जाए। अल्लाह तुम हमारे पीर पर अपनी रहमत बनाए रख और उन्हें सुकून दे। एक तू ही है जो ये काम कर सकता है। ऐ मेरे अल्लाह, अपनी अल्लाह।
ये कम से कम 2 दिन पहले की घटना है सर। कुलदीप, सर दीमक मानव शरीर पर हमला नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उसके पैर के अंगूठे पर जख्म का जो निशान है वो नीला है, अभी काला नहीं हुआ, यानी ये कुछ घंटे पहले हुआ है। एग्जैक्टली सर। डॉक्टर, आप अपनी फॉर्मेलिटी कर ओके लीजिए। सर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर रवि। मिस्टर आनंद, यस सर। बॉडी में से कम 20 जगह से ब्लड सैंपल्स लेना। सुनो सर, ये फोटो एनलार्ज करके ओके लाओ। सर। जरा इसके हाथ को जूम करो। (16 is to 113) इसका क्या मतलब है? जब मैं आखिरी बार मौलवी से मिला तो उसने कहा था मैं कल आपसे मिलकर कुछ बताना चाहता हूं। इसका मतलब उसने मरने से पहले हड़बड़ी में कांटे से ये लिखा है। He was trying to convey something to us. रियली? यस डॉक्टर। शो मी द रिपोर्ट। AA ब्लड ग्रुप, पहले कभी नहीं सुना। सर ये रेयर ब्लड ग्रुप है सर। सबसे पहले ये सूरत में मिला था सर। इसे मुंबई ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में 10 लाख लोगों से भी कम में ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इस ग्रुप को मुंबई ग्रुप क्यों कहते हैं?
सर, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है और सर सबसे ज्यादा मुंबई में है। किसी और स्टेट में नहीं पाया जाता? हमारे सर्वे के अनुसार अब तक किसी और स्टेट में नहीं पाया गया है। सर, हमने जो सैंपल लिया है उसमें 2 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हैं सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विक्टिम का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, अनदर वन इज AA ब्लड ग्रुप। ओके डॉक्टर, थैंक यू। यू आर वेलकम सर। कुलदीप, सर मर्डरर्स का ब्लड ग्रुप AA होना चाहिए। कुमार, सर। AA ब्लड ग्रुप की पूरी सर्वे रिपोर्ट मुझे ला कर दो। ओके सर। सर, अब ये प्रॉब्लम यहाँ से चलकर मुंबई तक पहुँच गई है। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी असंभव काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कुलदीप, मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेशन में। मैंने ये बात पहले ही दिन बताई थी कि आज भैरव का दिन है, आज के दिन ड्यूटी ज्वाइन करना ठीक नहीं है सर। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो कम से कम ये दुर्दशा तो नहीं होती। जिस दिन आप यहाँ आए थे उसी दिन एक कौवा यहाँ गिरकर मर गया था सर। उसके बाद देखिए आपके घर पर आफत आ गई, टिया भी परेशान हो रही है। उसके बाद देखिए आपका पालतू डॉग भी कहीं गायब हो गया। और तो और कोई दूसरी औरत आपकी पत्नी के रूप में आपको मिसयूज कर रही है सर। यही एक चौंकाने वाली बात है। यही बात मुझे हर वक्त हर सेकंड परेशान कर रही है कुलदीप। मैं इस केस पर इसी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। कुलदीप सर, एक कांस्टेबल से कहो मेरी वाइफ और बेटी को तुम्हारे घर ले ओके, जाए सर। और मेरे घर पुलिस का सर्च डॉग लेकर आओ। ओके सर। चलो। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचो सर। माया डॉग इज ऑन द वे सर। ठीक है, इस बेडशीट को बेड पर लगा दो, मैं अभी आता हूँ। बेडशीट लगा दो मतलब? कुलदीप, सर, डॉग को यहाँ लाकर इस बेडशीट को स्मेल करवाओ। मैं लॉन में इंतजार करता हूँ। अगर मेरा अंदाजा सही है तो डॉग मुझे ढूंढते हुए आएगा। कुलदीप, यस सर। पूरे एरिया को अच्छे से कुलदीप, सर, सर इधर का अच्छे से चेक करो सर। यस सर, बोलिए सर। जरा देखो, यहाँ सब कुछ हैं? लकड़ी का बना हुआ है, ठीक कहा आपने। लेकिन एक भी सामान पर दीमक नहीं लगी। हाँ? यहाँ जो भी सामान है सबकी फोटो लो। ओके सर, आ जाए जरा इधर आओ। अरेबिक में कुछ लिखा है। सर, यहाँ पर भी एक तस्वीर है।
सर ये देखिए सर, और यहाँ क्या है? दीमक भी बना है। कुलदीप, सर हमने जो सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही यहाँ हो रहा है। कोराग्रास में फर्स्ट क्राइम हुआ था। फिश, इंस्पेक्टर ने इसे देखते ही खुद को जला दिया। हाँ सर। वो जरूर इसी वजह से मरा होगा। मेरा पालतू डॉग भी गायब है। आखिर ये पहेली है क्या? डैनी, हे डैनी, कुलदीप सर। डैनी यहाँ कैसे पहुंचा? ये आप क्या कह रहे हैं सर? लेकिन ये डैनी से अलग दिख रहा है। क्या हुआ सर? सर आराम से, सर चलिए। कुलदीप, ये डैनी है। सर वो कुलदीप। बहुत गुस्से में है सर। संभालो। सर अपना पैर खींचो। सर डैनी, सर आइए सर। डबल एच ब्लड ग्रुप के लोगों की संख्या कितनी है? सर 9,17,303। लेकिन इस लिस्ट से हम उसका पता कैसे लगाएंगे सर? हम पता लगा लेंगे कुलदीप। इनमें से फीमेल कितनी है बता सकते हो? श्योर सर। सर फीमेल काउंट है 3,67,583। मेरे घर में जो औरत मेरी वाइफ बनकर आई थी उसकी उम्र होगी 25 to 30 इयर्स। इस ग्रुप की फीमेल्स की लिस्ट निकालो। सर 13,186 सर। 13,186। तो बताओ कुलदीप, अब हमें वो लड़की मिल सकती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? उम्मीद तो है सर। सब ध्यान से सुनो। इन सभी 13,186 फीमेल्स के ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी, आधार कार्ड या जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ मिले उसे जल्द से जल्द कलेक्ट करो। यस सर। ये आईडी कार्ड चेक कीजिए। एक मिनट रुको। व्हाट इज दिस? सिग्नेचर सर। सिग्नेचर? जरा इसे बड़ा करो। सर उस घर में भी इसी तरह से अरबी में लिखा हुआ था सर। आमतौर पर जब भी कोई साइन करता है तो या तो अंग्रेजी में या अपनी मातृभाषा में करता है। अगर ये अरेबिक में है तो अरेबिक उसकी मातृभाषा हो सकती है। एग्जैक्टली सर। इसका नाम क्या है? शिकारा सर। शिकारा। और उस जगह का नाम भी शिकारपुर है, बताया था ना मैंने आपको। इसकी फोटो हो तो दिखाइए। क्या ये वही लड़की है जिससे हम लोग देख रहे हैं सर? इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। वो कैसे? टिया, यस पापा। आर यू ऑल राइट बेटा? फीलिंग बेटर पापा। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ पापा। तो तुम स्ट्रेस क्यों ले रही हो बेटा? होमवर्क पूरा करना है पापा। टिया, इस फोटो में जो लड़की है क्या तुम उससे कभी मिली हो?
बताओ बेटा, जवाब दो। शिव 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 शिव। सर 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 एक्सक्यूज मी सर, ऐसा मत कीजिए सर। बताओ बेटा, कैसे बोला? टिया, मैं पापा हूँ। पापा हूँ बेटा। टिया, मैं हूँ टिया। टिया, 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 क्या तुम ठीक हो? टिया टिया, टिया, टिया टिया। शांत हो जाओ टिया, शांत हो जाओ। टिया, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। Sixteen is to 113 मतलब इसका मतलब उसने मरने से पहले हड़बड़ी में कांटे से ये लिखा है। He was trying to convey something to us. सर आपका अनुमान बिल्कुल सही है। देखिए चैप्टर 16 में 113 वर्स वैसा ही है। उनके पास निश्चित रूप से एक दूत आया था, लेकिन उसे मानने से सबने इनकार कर दिया। ये बात उस दूत को बहुत बुरी लगी और उसने दोषियों को इसके लिए सजा देने की बात की। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना सर? इसका क्या मतलब है सर? एक दूत आया लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए दोषियों को सजा दी गई। इसका मतलब पहले कोई मसीहा इस जगह पर आया था, लेकिन गांव वालों का भरोसा नहीं जीत पाया, इसलिए उन्होंने उसे भगा दिया। इस गांव में दुर्घटनाएं होने की यही वजह है। कुलदीप सर, जरा पता करो, क्या इस गांव में ऐसा कोई है जो इसका पूरा इतिहास जानता हो? सर, एक ही आदमी है जो मेरे गांव के बारे में सब कुछ जानता है, और वो कहाँ है वो अंबुली राजी जानता है सर। अंबुली राज सर, जैसा आदमी आप ढूंढ रहे थे सर, वैसे ही एक आदमी को मैं जानता हूँ। वो कहाँ मिलेगा? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक जंगली रास्ता है। जंगल से एक नदी क्रॉस करती है और नदी के उस पार एक बहुत बड़ी पहाड़ी है सर। हमें उस पहाड़ी की चोटी पर जाना होगा सर। उसी चोटी पर उसे हमारी मुलाकात हो जाएगी। सर, ऐसा लगता है वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, सब कुछ ब्लॉक है। मुझे वहाँ एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। आओ शिव कुमार, यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? शिव कुमार, पर आपको कैसे पता? इनका नाम तो शिवम है। नहीं कुलदीप, 5 साल की उम्र तक मेरा नाम शिव कुमार ही था। लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं? इस संसार में केवल मानव ही अपनी शक्ति से इस कायनात को बदल सकता है। अगर इंसान चाहे तो दुनिया को बर्बाद कर सकता है, या चाहे तो जन्नत बना सकता है। लेकिन आदमी अपनी ताकत सही से नहीं पहचानता। वो अपनी ताकत खाने और सोने में बर्बाद कर देता है, जबकि अपनी ताकत मस्तिष्क को पढ़ने में लगानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हम जो भी सोचेंगे उसे पाना हमारे लिए नामुमकिन नहीं होगा। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मौलवी से मिला एक छोटा सा सुराग हमें आप तक ले आया। मौलवी का आपसे क्या रिश्ता था? मौलवी मेरा चेला था, उसने मुझसे योगा सीखा था। हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि सभी मर्डर्स के पीछे एक औरत है, लेकिन उसका मकसद क्या है, उसके आसपास बुरी आत्मा, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया।
जब शीला बाहर आती है तो वो जादू का खेल दिखाती है। शीला शीला मौलवी ने भी यही नाम बताया था। शीला के जादू के खेल से आपका क्या मतलब है? जब ऊपर वाले ने इंसान को बनाया तो उसके साथ साथ कुछ बुरी आत्माओं को भी बनाया ताकि इंसानों में ऊपर वाले का खौफ बना रहे, और शीला भी वही आत्मा है। कहते हैं ऊपर वाले ने आग से जिन को बनाया, और कुरान के अनुसार आदमी मिट्टी का पुतला है। शीला भी एक जिन है। सच कहूँ तो वो शैतान है। शीला का जन्म सूरत में हुआ था, फिर वो यहाँ शिकारपुर में कैसे आ गई? और मासूमों की जान क्यों ले रही है? सैकड़ों साल पहले इस जगह पर जिन रहा करते थे। उन्हें ठंडी और अंधेरी जगह बहुत पसंद थी। वक्त के साथ साथ दुनिया बदली, और दुनिया के साथ साथ शिकारपुर भी बदल गया, लेकिन वो अपने इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहते थे। ऊपर वाले के खिलाफ जाकर वो लोग इस इलाके में अपना राज कायम करना चाहते थे। उनसे छुटकारा पाने के लिए दुआएं भी काम नहीं आई। हाँ बताइए, क्या उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। रमजान के महीने में रात को जब लोगों ने दुआएं की तो अल्लाह की ताकत बाहर निकल कर आई। तो अल्लाह ने शैतान के रूप में घूमने वाले जिन्नों को फांसी पर चढ़ाने को कहा। उस समय जब शैतान की बुरी ताकत बाहर आई तो उस बुरी ताकत के कारण चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अल्लाह के दूतों ने सभी 6 जिन्नों को मारने का फैसला किया। आज हम लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए है। हम सभी 6 के 6 जिन दोबारा जन्म लेंगे। हम लोग इस गांव को चारों तरफ से घेर लेंगे और इस गांव को अंधेरे से ढक देंगे। हम सबको मार देंगे, लोगों को लाशों के ढेर में बदल देंगे। तुम सब मारे जाओगे। वो सभी 6 जिन जिन्हें उस दिन मारा गया था, उन्होंने फिर से इस गांव में जन्म लिया, लेकिन उनका जन्म इंसान के रूप में नहीं हुआ। उनका पहला रूप कोरा ग्रास, दूसरा रूप मछली, तीसरा रूप दीमक, चौथा रूप सांप, 5वां रूप एक कुत्ता। वो सब के सब कई बार जन्म लेंगे। अब समझ में आया कि हमें घास, मछली, दीमक, सांप और कुत्ते क्यों परेशान कर रहे थे। हैरानी की बात है कि एक लड़की गुजरात में भूकंप के दौरान भी बच गई। उसका जन्म मानव के रूप में हुआ था और उसकी 6ठी इंद्रिय खुली हुई थी। जिस आश्रम में वो बड़ी हुई, उस आश्रम के दूसरे बच्चे अपने माँ के दूध और प्यार के लिए तड़पते थे, मगर वो लड़की एक भी आंसू बहाए बिना एक कोने में अकेली बैठी रहती। वो बहुत अजीब थी। हर दिन वो जो भाव किसी और में देखती थी, वही भाव वो चित्र में उकेर दिया करती थी। बिना किसी से सीखे छोटी सी उम्र में वो अजीब चित्र बनाती थी। उसके चेहरे का रंग देखकर दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिस वजह से वो बहुत उदास रहने लगी। वो लड़की अपने गोरे चेहरे पर काला रंग पोतने लगी। जब आग से उसकी हथेली नहीं जली तो वो दंग रह गई। मैं कौन हूँ? मेरे साथ इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? ये सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। छोटी छोटी बातों का भी उसके दिमाग पर बड़ा असर पड़ने लगा। उसे लाइब्रेरी में एक जिन से संबंधित किताब मिली, जिसे उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि वो ग्रास, मछली, सांप, कुत्ते और दीमक के बहुत करीब है। अचानक एक रात को उसने एक सपना देखा। उस सपने में जन्मों पहले उसके साथ हुई घटनाएं साफ साफ दिखाई दी। वो उस सपने में खुद को देखने लगी। उसके बाद उसने उसकी ड्राइंग बनाई जो उसने सपने में देखा था। कई जन्म
जन्म पहले उसके साथ जो घटनाएं हुई थी उसे सब कुछ याद आने लगा। एक मानव के रूप में जन्म लेने के बाद जब वो बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा कि वो इंसान नहीं बल्कि जिन है। और ये जानने के बाद उसने वही लबादा पहना जो उसके पूर्वज पहनते थे। बाहरी दुनिया में वो काला लबादा पहनने लगी, लेकिन जहाँ वो रहती थी वहाँ वो सफ़ेद लबादे में रहती थी। उसे लगने लगा कि यहाँ कोई भी नहीं रहता और ये पूरा शिकारपुर उसका अपना घर है। फिर वो अपने घर की ओर निकल पड़ी और फिर जब उसने शिकारपुर में अपना पहला कदम रखा, पूरे आसमान में अंधेरा छा गया, पूरे गांव में अंधेरा छा गया। उसने उस इंस्पेक्टर को भी मार दिया जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उस मौलवी को। जिस तरह उसने मुझसे पहले वाले ऑफिसर को मारा उसी तरह मुझे क्यों नहीं मारा? मेरी वाइफ का रूप लेकर मेरे पास आने की कोई खास वजह? क्योंकि तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो जिसके पास पूजा पाठ की शक्ति है। उसने तुम्हारी छाती पे सूरज की तरह एक तिल देखा। वो तुमसे एक बच्चा चाहती है और इसलिए वो तुम्हारे साथ हम बिस्तर हुई ताकि तुम्हारी शक्तियों से मिलने के बाद उसे एक शक्तिशाली बच्चा पैदा हो। इस दुनिया में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। इस बात को उसने अपने सीने के ऊपर हमेशा के लिए लिख दिया। आमतौर पर एक औरत 9 महीने में एक बच्चा जनती है, लेकिन शीला के लिए ये सिर्फ 28 दिनों का काम है और आज शाम को 28 दिन पूरे होने वाले हैं। आज शाम को 6:06 पे सूर्यास्त होगा। अगर उस समय तक वो अपना बच्चा जन्म देती है और तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ा देती है तो उसकी शैतानी ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। उससे वो 5 जिन्नों को इंसान बना देगी। इसीलिए उसने तुम्हारी बेटी के गाल को चाटकर उसे अपने बस में कर लिया है। आज की रात बहुत अहम है। उसे किसी भी तरह रोकना होगा। आज उसकी शक्ति से सिर्फ तुम ही मुकाबला कर सकते हो, लेकिन तुम उसे मार नहीं पाओगे क्योंकि उसे पता होगा कि तुम उसके जन्म लेने के मकसद के बारे में जानते हो, तो वो अपना रूप जरूर बदल लेगी। इंशाअल्लाह ऊपर वाला तुम्हारा साथ दे। अपने बंदे की हिफाजत कर। सर, वो किस रूप में कहाँ होगी? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसे पहचान सकें। हमारे पास समय बहुत कम है, ऐसे में उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। तुम जयश्री से कॉल करके कहो वो हिल हाउस जाकर रेजी और टिया को सुरक्षा दे। ओके सर, उसका पता कैसे लगाएं? एक आइडिया है जिससे वो खुद चलकर हमारे पास आएगी। वो क्या है सर? बता दो।
रेजी, टिया को क्या हुआ? टिया कहाँ है? टिया, 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 सर इसे क्या हो गया सर? टिया बेटा, टिया, नजदीक मत जाइए तुम सर। वहीं रुको, फिक्र मत करो। सर नजदीक मत जाइए सर। टिया, टिया, सर नहीं नहीं सर, नजदीक नजदीक मत जाइए सर। सर नीचे नीचे उतरो टिया। टिया, शांत हो जाओ टिया, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ टिया, मैं हूँ, पापा हूँ टिया, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बताओ टिया, क्या हो रहा है तुम्हें? टिया, तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आए हो? सब्र रखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। टिया, तुम ठीक हो जाओगी टिया, टिया। शिव, शिव, पापा वहाँ देखो, वो यहाँ कैसे आया? फिक्र मत करो रेजी, हमने उसे गलत समझा। यहाँ जो कोई भी आया था हमारी मदद करने के लिए आया था, ये भी हमारी मदद कर रहा है, हो सकता है ये टिया को ठीक कर दे। टिया, टिया शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा टिया। टिया फिक्र मत करो, टिया, टिया, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मैं यही हूँ टिया, कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ टिया। टिया कुछ नहीं होगा बच्चा। टिया शांत हो जाओ। टिया, शांत हो जाओ बेटा। टिया, टिया, टिया शांत हो जाओ। मामा यहीं पे। टिया, तू रहम कर अल्लाह, या मेरे मौला, मौला इस पे अपनी नियमत बरसा। टिया, प्लीज बेटा। टिया, जो तू करेगा उस तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है कुलदीप, ही है। उन पांचों प्राणियों को खतरे में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती, वो कहीं से भी उन्हें बचाने जरूर आएगी। मैंने सोचा था वो मुझ पर हमला करेगी, लेकिन उसने टिया का इस्तेमाल किया। कुलदीप सर, वो यहाँ कभी भी आ सकती है और किसी भी रूप में आ सकती है। टिया, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो टिया, शांत हो जाओ। टिया, टिया, ये क्या कर रही है? टिया, शांत हो जाओ, टिया, शांत हो जाओ। टिया, 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 रेजी, कहाँ हो तुम? सर 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 सर, टिया कहाँ गई टिया, सर? मैं आ रही हूँ टिया, 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 वो कहाँ टिया, उतर रही मैं है आ रही सर? हूँ। टिया, टिया, सर उसका पैर देखिए सर। टिया, 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 रेजी पीछे हटो। शिव, शिव, सोने वाला से ये जाए ना समाओ। शिव, शिव, छोड़ो ये सब। सर जब से उस जिन को देखा है मुझे भी डर लगता है सर। टिया, टिया, सर
कोशिश कर रहा हूँ। टिया, शिव, शिव, सर, 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 सर कहाँ सर आप? क्या हो रहा है? टिया, टिया बेटा, अपने पापा की आवाज सुन रही हो बेटा? टिया बेटा, तुम कहाँ हो बेटा? टिया, 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 कहाँ हो तुम टिया? मेरी आवाज सुन रही हो? टिया, पापा बुला रहे हैं। टिया, मुझे पता है तुम वहां हो। सर, सर, टिया, मैं हूँ, आ जाओ अपने पापा के पास। टिया, 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 छोड़ो मत। तुम्हें कुछ नहीं होगा टिया। कस के पकड़ो। टिया, फिक्र मत करो। कस के पकड़ो। टिया, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अपना हाथ दो।
बेटी का पुतला है। आज शाम को 6:06 पे सूर्यास्त होगा। अगर उस समय तक वो अपना बच्चा जन्म देती है और तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ा देती है तो उसकी शैतानी ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। केवल एक कण बचा हुआ है। अपने पापा पर भरोसा रखो। सर कुलदीप, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीतने नहीं देना। ये मेरी बेटी को मारे इससे पहले मैं खुद ही अपनी बेटी को मार दूंगा। सर अपने पापा को माफ कर देना बेटा। सर ये चली कैसे नहीं सर? जब ये आग टिया के पैरों को लग रही थी तब एक बार भी टिया ने यह नहीं कहा कि वो आग से जल रही है। वो सिर्फ ये कहती रही कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। तब मैं समझ गया कि ये आग इंसानों को नहीं जलाती, बल्कि ये वही आग है जिसमें जिन पैदा होते हैं और इसी में खत्म होती है। और वैसा ही हुआ। उसने आप पर हमला क्यों नहीं किया सर? वो सही मौके का इंतजार कर रही थी ताकि अपने हथियार से वार कर सके। इस संसार में इंसान भगवान की बनाई हुई है, एक अनमोल चीज है। सभी जिन्हों को इंसान के सामने अपना सर झुकाना चाहिए, ऐसा हदीस में कहा है। और इसी वजह से ऊपर वाले ने इंसानों को दुरात्माओं से लड़ने की शक्ति दी। उसी शक्ति का प्रयोग करके मैंने अपनी बेटी को बचा लिया और तुझे खत्म किया।